आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल समझिए तो स्पीड एंड वेलोसिटी को हम थोड़े इसको डिफरेंट समझ ले तो हमको समझ में आ सकता है कि वो क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी समझ ले कि स्पीड का जो इक्वेशन होता है तो स्पीड का इक्वेशन क्या होता है कि हमने कल देखा है और हमने स्पीड का इक्वेशन देखा है। स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, इसके हमने कल डिस्टेंस देखा है। तो स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां जहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी ओके। अब इन दोनों में इसके दो टाइप आते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, एवरेज स्पीड। क्या आता है, एवरेज स्पीड। क्या आती है, एवरेज स्पीड। और जिसमें जो आता है वो सेकंड आता है, वो क्या आता है, इसका भी एक टाइप हो, वो कौन सा है, एवरेज वेलोसिटी ओके। और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज नीचे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका भी एक टाइप है वेलोसिटी का भी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके और स्पीड है, और स्पीड क्या है इसकी। अब स्पीड देखिएगा, स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या वहां की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली हम जिसकी बात करते हैं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो पहले हम ये दोनों टॉपिक देखते हैं, फिर बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो समझिए कि हमने कोई कार है, क्या है, कार क्या चल रही है, एक्स डायरेक्शन में आगे चल रही है। क्या चल रही है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो हमें क्या करना है, उसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले वो कार कितना चली, 10 मीटर चली, फिर 20 मीटर चली, फिर 30 मीटर चली, फिर 40, फिर 50 मीटर। ओके तो कार क्या कर रही है, पहले से क्या रही है, पहले से इसके फिर यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इसके 0 से स्टार्ट कर रही है। कहाँ से स्टार्ट कर रही है, 0 से स्टार्ट कर रही है। 0 से स्टार्ट करके क्या आती है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो वो आगे यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई पी पॉइंट। पी पॉइंट इसके 0 से स्टार्ट करके कहाँ से आ जाती है, पी पॉइंट पे आ जाती है। पी पॉइंट पे आती है तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इसके टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 50 मीटर का। कितना डिस्टेंस हुआ, 50 मीटर का। और उसके लिए हम ऐसे बोले कि वो कार इसके लिए टाइम ले रही है 10 सेकंड। कितना टाइम ले रही है, 10 सेकंड। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट का टोटल टाइम इसके हमारा जो इसके हम यहाँ पे हम जो इसके यहाँ पे वैल्यू रखनी है वो कैसे रखनी है, 50 मीटर अपॉन 10 सेकंड। इसकी क्या हो जाएगा, 5 ओके। तो 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या करिए, कार क्या करे, 1 मीटर में कितना, 1 सेकंड इसके डिस्टेंस कवर करिए, 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करिए। जिसके एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, स्पीड, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या सिंपल है कि
हम कभी कभी कार लेके चलते हैं, तो कार लेके चलते हैं तो जब वो कार में जो हमको स्पीडोमीटर दिखाता है, तो स्पीडोमीटर में जो हमको जो वैल्यू दिखती है वो क्या दिखती है हमको, वो स्पीड दिखती है, क्या दिखती है, स्पीड। पर जब हमको डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ गया, ओके, तो मेरा जितना इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हम बात करते हैं, तब जो डिस्टेंस लेते हैं, तब जो टाइम लेते हैं, वो क्या कंसीडर करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, या हम समझ सकते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। ओके, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। अबे टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, फिर एक्स ए तो एक्स आगे चल रहा है और पीछे आता है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर वापस जाता है और वाई पे यहाँ पे आता है 30 होता है, तो 30 पे वापस वाई पे आता है, एक्स पे पी गया, पीछे का गया, वाई गया, तो उससे क्या होगा, टोटल उससे कितना, पहले देखो तो यहाँ पे हम इसके हमने 10 ले ले, 20 ले ले, 30, 40, तो उसने पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, 50, फिर वापस चल गया वाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, 70। तो हमको यहाँ पे क्या रखना है, 70, ओके। और पहले 15, इसके पहले 50 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड। और दूसरे वो यहाँ पे कितने सेकंड में पहुंच गया, 3 सेकंड में पहुंच गया, ओके। और वो यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको लगाया 12 सेकंड। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 और क्या करते हैं, 15 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ओके। तो 70/50। अब जो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड। अब देखो इन दोनों का जो यूनिट है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो यूनिट है, यूनिट कैसा है, सेम है, तो यूनिट में कोई चेंज आता है, नहीं आता है, यूनिट दोनों का कैसा है, सेम है, ओके। और जिन दोनों का जो सिंबल है वो भी कैसा है, सेम ही है, वेलोसिटी का जो सिंबल है उसके जो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कैसा है, सेम है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हम इसके एवरेज वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x2 - x1 अपॉन t2 माइनस t1। इससे क्या हुआ, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और ऐसे यहाँ पे x2 - x1 t2 माइनस t1 क्या होगा, फाइनल पाथ लेंथ माइनस इनिशियल पाथ लेंथ, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ओके। तो इसके ज्यादा तो सिमिलर ही है, पर क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज कैसी होती है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड हम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज तो क्या होगी, एवरेज स्पीड हमेशा क्या ऑलवेज कैसी होती है, एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होती है या तो इक्वल होती है। तो हमने देखा है कि अगले चैप्टर में इसके हम जब यहाँ पर क्या करें, इसके स्पीड है तो स्पीड में क्या करें, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस पे भी ऐसा ही था ना, इस तरह आता था, बस वही सेम है, वही सेम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में जो आता है वही आता है, डिस्टेंस भी वहां भी ऐसे होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा और इक्वल होता है, डिस्टेंस कम होता है, ओके। और देखो ये क्या है, स्केलर है, तो ये क्या होगा, ओनली पॉजिटिव ही रहेगा, कभी जीरो नहीं होगा। और ये क्या होगा, 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव तीनों हो सकता है। इसके एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। एवरेज स्पीड क्या हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती है। एवरेज स्पीड ऑलवेज कैसे होती है, ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एंड हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ज्यादा डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट। वो हमने अगले लेक्चर में देखा था, वही ऐसा ही, इसमें तो दोनों में कोई डिफरेंट है,
नहीं है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये हमारा एक टॉपिक है। जो इसको हम क्या कहते हैं, अब आप थोड़े ग्राफ के जरिए हम समझते हैं ग्राफ में कैसा होता है। सिंपल है, देखो हमको 3 ग्राफ दिया है। कैसा ग्राफ दिए? 3 ग्राफ दिए हैं। ओके, 3 ग्राफ दिए। 3 ग्राफ में डिफरेंट क्या होगा? तीनों के तीनों ग्राफ कैसे होंगे? x वर्सेस t के कैसे होंगे? x वर्सेस t के, x वर्सेस t मींस x वर्सेस t मींस डिस्टेंस के वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। क्या होगा? डिस्टेंस से किसमें होगा? मीटर में होगा। किसमें होगा? मीटर। और टाइम में होगा t क्या होगा? सेकंड में। तो तीनों के तीनों ग्राफ ऐसे ही दिए हुए ओके। तो तीनों के तीनों ग्राफ इस तरह दिए हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? पहले ग्राफ में क्या बोला है कि पहले ग्राफ में जो हमें बोला है इस तरह की लाइन दी हुई है जो ऊपर की तरफ से अपर जाती हुई लाइन है। तो अपर जाती लाइन और इसका मीनिंग क्या है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज। फिर दूसरा ग्राफ में हमने इस तरह की लाइन दी तो क्या हो रही है कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है? वो कम हो रही है। क्या हो रहा है? जब हम इसके टाइम बढ़ता है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। टाइम में क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और एक इस तरह ग्राफ दिया है तो क्या हो? वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट। वो बढ़ नहीं रही है, आगे भी बढ़ नहीं रही है और पीछे भी नहीं जा रही, कोई नहीं उसके नेगेटिव में नहीं जा रही और घट भी नहीं रही और इंक्रीज भी नहीं रही, डिक्रीज भी नहीं रही और इंक्रीज भी नहीं हो रही। तो क्या हो? कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। इस तरह जो वेलोसिटी मिलती है हमें क्या मिलती है? वो कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है। ओके, अब हम उसको हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हमको मालूम आएगा कि एवरेज स्पीड ज्यादा क्यों होती है और एवरेज मींस क्या वो कम क्यों होती है एवरेज वेलोसिटी। तो हम पहले तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जो सिंपल एग्जांपल आपकी बुक का एग्जांपल है उसके जैसा ही। तो हम एग्जांपल के लिए क्या करते हैं? पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें हम क्या ले रहे हैं? एक ओ पॉइंट ले रहे हैं। ओके, और सॉरी मेरा एक ओ पॉइंट ले रहे हैं। फिर यहां से कितना है? 40, 80, 120, 160 एंड 200 मीटर। और यहां से हम नेगेटिव 200 मीटर जितना लेते हैं। अब 40 लेते हैं, 80, 160 एंड 200। तो अब क्या हो रहा है? देखो सिंपली मैं आपको बता दूं। सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि हमको कोई पहले तो हम केस ए लेते। क्या लेते? पहले केस ए लेते। तो क्या हो रहा है? 18 सेकंड में, कितनी सेकंड में? 18 सेकंड में कोई कार है वो ओ से इसके ओ पॉइंट से कहां जा रही है? क्यू पॉइंट पे जा रही है। कहां जा रही है? फ्रॉम ओ टू क्यू। तो हमको क्या बोला? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो और एवरेज स्पीड फाइंड करो। फाइंड एंड एवरेज स्पीड। देखो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है तो पहले तो हमको क्या पर डिस्प्लेसमेंट हमको लेना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? देखो डिस्प्लेसमेंट कितना? 200 जितना हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 200 जितना हो रहा है। तो 200 हमको इसके याद रखना। डिस्प्लेसमेंट देखो तो कितना हो रहा है? 200। तो 200 अपन टाइम कितना ले रहा है? वो 18 सेकंड ले रहा है। कितना सेकंड? 18 सेकंड। तो टाइम इसके 200 अपन 18 200 अपन 18 है। 18 मींस क्या
क्या हो जाएगा, इसके हम इसको हम समझ ले तो क्या होगा 11.11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर। ओके, तो इसी तरह क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करने की। क्या करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो डिस्टेंस भी इतना है 200 ही है और टाइम भी सेम ही है, तो क्या आएगा 200 अपॉन 18, तो क्या होगा 11.11 मीटर पर सेकंड। अब हम समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है कि अब दोनों कैसे हो रही है, अभी तो इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी एंड कैसे हो रहे सभी, दोनों कैसे हो रहे, इक्वल हो रहे। कैसे हो रहे, दोनों इक्वल हो रहे हैं। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 से आपको मालूम पड़ेगा कि एवरेज स्पीड हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, और एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड से कम होती है। वो कैसे हम करते हैं, चलो तो पहले क्या आ गया, वो पॉइंट O2 का आ गया, O से का आ गया Q, और फिर में क्या करता है, कम बैक करता है। क्या करता है, कम बैक Q2 हम ले लेते P पॉइंट पे आ रहा है। क्या पे आ रहा है, Q2 P पॉइंट पे। कहां से कहा, Q2 P पॉइंट पे हुआ आ रहा है। तो अभी हमको क्या फाइंड करने का है, अभी हम क्या करेंगे, एवरेज अभी तो कम बैक कहां से कर रहा है, Q2 P आ रहा है। तो हमको अभी हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करने का है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। हमको इक्वेशन मालूम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अभी कितना हुआ, अभी देखो तो कम बैक कहां से कर रहा है, Q से P, और देखो तो पहले कहां था, इनिशियली पोजीशन कहां पे था, 0 पे था, फाइनल कहां पे 80 पे है। तो हम जो x2 x1 वाला फार्मूला यूज करें, x2 x1। ओके, और हमको यहाँ पे क्या करना है, टोटल टाइम लेने का है। टोटल टाइम इससे कैसे टाइम लेंगे, जो भी यहाँ से वो Q से P तक पहुंचने के लिए उसको क्या टाइम लगता है, हम ले लेते हैं 2 सेकंड ले लेते हैं। कितनी सेकंड ले लेते हैं, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड वो यहाँ से वहां पहुंच जाता है। तो क्या है टोटल, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x2 x2, और उससे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो हम इसकी टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम होगा, पहले इधर आया फिर इधर आया, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 18 + 2 हुआ। तो x2 x1 लेके आओ, कितना हो जाएगा, x2 इसका फाइनल हमारा x2 हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ओके, x2 कितना होगा, s80 - 0 अपॉन 18 + 2 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 80/2 क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। समझ आएगा हमारी एवरेज वेलोसिटी। अभी क्या करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करें। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल है कि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट देना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था, पहले कहां से कहां गया, वो O से कहां से क्या गया, O से Q गया, फिर Q से कहां आया, P आया, O से Q से P, और टोटल टाइम हमें करना है। टोटल टाइम कितना है, 18 + 2, और O से Q कितना डिस्टेंस है, 200, और Q से P का कितना हो जाएगा, 200 - 80 क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120, और हमने क्या आएगा 20। अब देखो क्या 320/2 क्या 16 मीटर पर सेकंड। तो हम देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड ऑलवेज क्या होती है, हाई होती है, और एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज उसके क्या कम होती है, और क्या नहीं तो क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच का डिफरेंस क्या हो, इसके रिलेशन क्या हो सकता है, का तो दोनों सेम हो सकते हैं, का तो एवरेज स्पीड ज्यादा होती है, का एवरेज वेलोसिटी कम होती है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारे क्या सिंपल है, फॉर इसके सिंपली हमारा क्या होगा, एग्जांपल के थ्रू हम तो ये समझ गए कि पहले दोनों के
सेम आई, फिर हमने आगे बढ़ के देखा तो क्या आएगा कि एवरेज वेलोसिटी कम आई और एवरेज स्पीड ज्यादा आई। ओके, इस तरह इसको भी हम समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में होगा। ओके, तो इसके बाद हमने देखा तो हम रिवाइज कर लेते हैं। वेलोसिटी और जो वेलोसिटी है और स्पीड है, दोनों के बीच में सेम क्या है? दोनों के बीच में सेम क्या है? दोनों के बीच में सेम है तो दोनों का यूनिट्स क्या था? सेम है।